नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के छठी किस्त के जितने भी लाभार्थी हैं, उनको आज से 5,000 मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी अपडेट भी आ रही है, जो कि हाई कोर्ट की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 29 जनवरी आज हो चुका है और कई डेट पर डेट जो है आगे बढ़ते हुए नज़र आए और फाइनली हो सकता है कि छठी किस्त की जो राशि है आज जारी हो सकती है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं आज 3 बजे 2500 रुपये। तो हो सकता है कि आज 3 बजे जो है 2500 की राशि, छठवीं किस्त की राशि आपको खाते में क्रेडिट होने को मिल जाए। केवल इन महिलाओं को ही मिलेगा। देखिए, अगर बात करें तो केवल इन ज़िलों में मिलेगा और कुछ ही महिलाओं को मिलने वाला है जो कि वेरीफाई हो चुकी हैं, उन्हीं महिलाओं को पैसा ये मिलने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ने राशि की मांगी है जो है जानकारी, क्योंकि हाई कोर्ट के में एक तरह से समझ लीजिए कि याचिका एक दायर की गई है, जहां से हाई कोर्ट ने राशि की जो भी है जानकारी वो मांग की है हेमंत सोरेन सरकार से। आगे देख लीजिए, अगर हम लोग बात करें अपडेट में, तो सबसे पहले देखिए कि आज छठी किस्त की राशि जारी होने की उम्मीद, जी हाँ, उम्मीद है कि आज जारी हो सकती है। आप यहाँ पर देख लीजिए, मैया सम्मान योजना के जनवरी महीने की जो 2500 रुपये की राशि है, वो छठवीं किस्त का इंतज़ार कर रही महिलाओं के खाते में, यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं के खाते में इंतज़ार है, उनको 29 से 31 जनवरी के पैसे आ सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी सवाल आ रहे हैं कि आ सकते हैं। ऐसे में महिलाओं के खाते में आज 3 बजे से पैसे आना शुरू हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंफर्म नहीं बोला जा रहा है, ये केवल व केवल सोशल मीडिया में एक तरह से न्यूज़ अपडेट आ रहे हैं कि हाँ, आज 3 बजे पैसे आने शुरू हो सकते हैं। अगले 24 घंटे के अंदर देख सकते हैं कि 2500 जमा होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। तो देखिए, खाते में जो है 2500 की राशि है वो क्रेडिट होने की उम्मीद की जा रही है। और 2500 ही नहीं, बल्कि जिनको भी 5वीं किस्त की राशि नहीं मिल पाई है, उनको 5000 भी मिलेंगे। लेकिन क्या आज पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आगे आपको मिलने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे अहम जो है वो देखिए कि अभी तक जो है ना विभागीय निर्देश नहीं मिला है। जी हाँ, बैंकों को पैसे तो भेज दिए गए हैं, लेकिन विभागीय निर्देश अभी तक जारी नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को कोई भी जिम्मेवार अधिकारी इस सब्जेक्ट पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जी हाँ, महिला बाल विकास के सामाजिक सुरक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी हैं, वो अब तक इस सब्जेक्ट पर, मैया सम्मान योजना सब्जेक्ट पर बोलने को कुछ भी तैयार नहीं है। जिला स्तर पर सामाजिक सुरक्षा कोषांग को किस्त जारी करने के लिए अभी तक विभागीय निर्देश नहीं मिला है। जी हाँ, विभाग का निर्देश अभी तक नहीं मिला है। अब भौतिक सत्यापन को जो है पहली प्राथमिकता दी जा रही है और कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपात्र लाभुकों का नाम हटाकर योग्य लाभुकों को सूची में जोड़ा जा सके। सबसे खास बात देखिए कि विभागीय अधिकारी अपने पत्रों के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाता में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जो बात कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पोर्टल में ऐसा कोई सुविधा ही नहीं है। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि आधार लिंक सिंगल बैंक खाता से भुगतान सुनिश्चित कराने की बात कर रहे हैं और वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर है कि देखिए, पोर्टल में जो भी वेबसाइट है उसमें इस प्रकार का जो है सुविधा अभी उपलब्ध है ही नहीं। तो ये आखिर अधिकारी ऐसे बोल क्यों रहे हैं कि हाँ, क्या बोलते हैं कि आधार सिंगल बैंक खाता से सुनिश्चित करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। ये एक तरह से समझ लीजिए कि ये धोखाधड़ी करने की एक तरह से बात हो गई, आगे टालने की बात हो गई। कुछ ना कुछ बहाना देकर जो मैया सम्मान योजना की राशि मिलना है, उस पर अपनी चुप्पी तोड़ने की बात हो गई। अगर बात करें हम लोग, तो देखिए यहाँ पे फंड की कमी नहीं है। साफ जान लीजिए कि फंड की कमी नहीं है। देखिए, मैया सम्मान योजना में लाभुकों की संख्या अब जो है ना 60 लाख पार कर गई है और फंड की कमी भी नहीं है। सत्यापन के कारण जो हो रहा है वो विलंब हो रहा है। और पैसे यहाँ पर देखिए, सबसे अहम देखिए कि मार्च तक की जो राशि है वो आवंटित सभी जिलों को कर दिए गए और पैसे जो हैं
सभी जिलों को भेज दिए गए हैं। देखिए 2500 की राशि सभी को मिलने हैं 5वीं किस्त में और छठी किस्त में, तो 2500 5000 कुल मिलाकर समझ लीजिए कुछ महिलाओं को मिलने हैं जिनको 5वीं किस्त की राशि नहीं मिली है। लेकिन फंड तो जारी कर दिया गया, लेकिन जो निर्देश है ना वो अभी तक नहीं दिया गया है। तो निर्देश के कारण ही पैसे अब तक नहीं भेजे गए हैं। जैसे ही निर्देश आते हैं पैसे खाते में क्रेडिट होने शुरू हो जाएंगे। आज भी ऐसा हो सकता है कि पैसे आ जाएं, लेकिन पैसे किस किस जिले में आएंगे वो हम आगे जानने वाले हैं, क्योंकि सभी जिले में पैसे एक साथ नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए सीएम हेमंत सोरेन द्वारा मैया सम्मान योजना की जो बढ़ाई गई राशि है ना 1000 से 2500 कर दी गई है। इसमें जो आवेदन का है उसमें इजाफा हमेशा हो रहा है। यहाँ पर देखिए नए लाभुकों की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 67,84,000 आवेदन हो चुके हैं, अब तक आवेदन हुए हैं। और अगर बात करें वहीं पे कि यहाँ पे भौतिक सत्यापन तो लगभग ये 58 लाख यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन 59 लाख से भी अधिक जो है भौतिक सत्यापन बोला जा रहा है कि वेरीफाई जो है हो चुका है और उन्हीं को पैसे मिलने वाला है। जिनका भी वेरीफाई हो गया है, जिनको अप्रूवल मिल गया है, उनको पैसे मिलेंगे, ये बात कंफर्म है। आगे देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ महिलाओं के पैसे जो है खाते में क्रेडिट किए गए थे टेस्ट के तौर पर, और इसी प्रकार से मैसेज आपके खाते में पहुँचने वाले हैं। लेकिन ये खाते में मैसेज आखिर पैसे क्रेडिट होंगे तो कब पहुँचेंगे, ये सबसे अहम बात है। क्योंकि अब तक जो है ना इस महीने में बोला जा रहा था कि 6 को पैसा दिया गया था 5वीं किस्त की, और 11 को बोला जा रहा था, फिर 15 को बोला जा रहा था, फिर यहाँ तक कि 21 की बोला जा रहा था, इसके बाद 26 को बोला जा रहा था, इसके बाद समझ लीजिए कि 28 को बोला गया था, और आज जो है फाइनली 29 हो गया है। तो अब पैसे आएंगे तो कब आएंगे, यहाँ पर 6 से 7 डेट जो है आगे बढ़ा दिए गए हैं। साफ जान लीजिए यदि आज पैसे आते हैं तो सबसे पहले इन जिलों में पैसे आएंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर अगर बात करें तो इन जिलों में छठी किस्त का राशि जो है 2500 पहले मिलेगा, जिसमें यहाँ पर देख लीजिए रांची सबसे अहम है और सबसे पहले रांची में ही पैसे मिलने वाले हैं। इसके बाद हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, यहाँ पे बोकारो, कोडरमा, देवघर, रामगढ़, लोहरदगा, इन सभी जिलों में पैसे मिलेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो गुमला, सिमडेगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, चतरा, खूंटी, इन सभी जिलों में पैसे मिलेंगे। लेकिन ये पैसे आखिर आएंगे तो कब आएंगे, सबसे अहम बात है। देखिए आज भी पैसे आ सकते हैं और 3 से 4 बजे पैसे आते हैं, हमेशा की तरह आज पैसे अगर आते हैं तो आज 3 से 4 बजे के बाद ही पैसे आएंगे। जैसे ही पैसे आएंगे आपके मोबाइल पर मैसेज जरूर जाएंगे। ध्यान रखिए आप अभी परेशान मत होइएगा, चेक वगैरह कराने मत जाइएगा। जैसे ही पैसे आज खाते में क्रेडिट होते हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या फिर आपको आस पड़ोस में किसी ना किसी के द्वारा पता चल जाएगा, तभी आप जाइएगा। नहीं तो फालतू के आप परेशान मत होइए, क्योंकि मैया सम्मान योजना के एक से एक डेट फेल होते हुए हमने और आपने देखे हैं। तो ध्यान रखिए इतना जल्दबाजी करके आप यहाँ वहाँ दौड़िए भागिए मत। देखिए जिला स्तर पर पैसे दिए जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि सभी लोगों को पैसे एक ही बार में नहीं भेजे जाते हैं। और ये अब नया तरीका अपनाया जा रहा है जिसमें कुछ जिलों में पैसे एक ही दिन में भेज जाएंगे। यहाँ पर देखिए अब जिला स्तर पर लाभुकों को दी जाएगी राशि। जी हाँ, एक ही बार में एक जिले में पैसे भेजे जाएंगे। यहाँ पर देखिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कहा है कि मैया सम्मान योजना की जो राशि है अब जिला स्तर पर लाभुकों को दी जाएगी, यानी कि एक जिले में एक ही बार पैसे सभी को भेजे जाएंगे। विभाग ने जिलों से कहा है कि लाभुकों के अकाउंट में योजना की राशि हर महीने की 15 तारीख तक पहुंच जाए। जी हाँ, 15 तारीख तक योजना के तहत लाभ मिलने हैं और पैसे जाने हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। मैया सम्मान योजना की लाभुकों की संख्या देखिए, अगर बात करें तो 5वीं किस्त में 56,61,791 लाभुकों को पैसे दिए गए थे, और अब यह जो संख्या है बढ़ चुकी है। यहाँ पे देखिए 59,43,752, इससे भी ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि लगभग 60 लाख जो है आवेदन
कर चुके हैं, महिलाओं को स्वीकृति मिल चुकी है और इन्हीं को पैसे मिलेंगे। अगर बात करें यहाँ पर तो देख लीजिए कि किन महिलाओं को पैसे इस बार मिलने वाले हैं। देखिए सभी महिलाओं को पैसे जो है ना इस बार नहीं मिलने वाले हैं। खास बात यह है कि इन महिलाओं को ही छठी किस्त की राशि 2500 मिलेगा, जिसमें अगर बात करें हम लोग तो देखिए यहाँ पर मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट जो है आधार कार्ड से लिंक होना बेहद ही ज़रूरी है। साथ ही लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी पेमेंट सिस्टम भी चालू होना चाहिए। ध्यान रखिए डीबीटी जरूर चालू होना चाहिए, तभी पैसे आपके खाते में पहुंचने वाले हैं। डीबीटी पेमेंट के लिए सक्रिय पंजीकरण की जो स्थिति है यह सुनिश्चित आपको जरूर कर लेना है, तभी पैसा आएंगे, नहीं तो आपका पैसा अटक सकता है। यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आपका खाता विवरण यानी कि आपके खाते में जो भी नाम है और आवेदन प्रक्रिया भर रहे हैं उसमें जो मामूली दस्तावेज दिए हैं उसमें भी सेम नाम होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर आपको अपना नाम वैसा ही भरना है जो आपके बैंक खाता और आधार कार्ड से मैच खाता हो। यानी कि सभी बैंकों में मतलब कि यानी कि जितने भी समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट आप दिए हैं उन डॉक्यूमेंट में आपका सेम टू सेम नाम होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे 3-4 बैंक ऐसे भी हैं जिनमें पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ध्यान रखिए ये बैंक होंगे तो ज़रूर से ज़रूर जाकर चेंज करा लीजिए, नहीं तो आप दूसरा बैंक में डीबीटी अनेबल करा लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट में तो यूको बैंक हो गया, यहाँ देखिए यूको बैंक ध्यान रखिएगा। उसके बाद आईडीबीआई बैंक, इसमें भी 3 महीने से पहले जो है 3 महीने की जो राशि है वो नहीं पहुंच पाई है। यहाँ पे दूसरा में तीसरा में अगर बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक, चौथा में बात करें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये 4 बैंक है ना, इसमें 3-4 महीने से पैसे नहीं गए हैं, 3 किस्त की राशि तो बिल्कुल भी नहीं गए हैं। बहुत सारे लोगों का शिकायत है कि इन बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ध्यान रखिए ये बैंक है तो जाकर चेंज करा लीजिए। और इसकी जो है कोई भी अधिकारी जो है बात नहीं बता पा रहे हैं कि क्या कारण है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आगे हम लोग तो देखिए जिलों ने अभी तक रिपोर्ट ही नहीं भेजी है। जी हाँ, जिलों ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। पैसे आएंगे भी तो उन्हीं के पैसे आएंगे जिनका वेरीफाई हो चुका है। राज्य के सभी जिलों के योजना के अपात्र लाभुकों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया था। जिला स्तर पर इसकी प्रक्रिया चल रही है। देखिए अभी भी प्रक्रिया चल रही है। जिलों को इस संबंध में विभाग को भी रिपोर्ट देने को कहा गया था। देख सकते हैं यहाँ पर जिलों द्वारा फिलहाल रिपोर्ट नहीं भेजा गया है, अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजा गया है और जिलों को इस संबंध में जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि आवेदन सत्यापन के दौरान विभिन्न जिलों में जो है गड़बड़ी का मामला सामने आया है। देखिए बहुत सारे जिलों में अभी भी समझ लीजिए कि गड़बड़ी का सामना करना पड़ा है अधिकारियों को, बहुत जगहों पे गड़बड़ी हुआ है, ये साफ जान लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगर आगे बात करें हम लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हाईकोर्ट ने मैया सम्मान योजना पर अब तक खर्च की गई राशि की पूरी जानकारी मांगी है। यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग के लाइब्रेरियन के बकाये का भुगतान नहीं होने के मामले में सुनवाई। देखिए यहाँ पर याचिका भी दायर की गई है जहाँ पे हाईकोर्ट ने मैया सम्मान योजना पर अब तक जो है ना खर्च की गई राशि की मांगी है पूरी जानकारी। तो देखिए अब अटकलें लगाई जा रही है कि मैया सम्मान योजना ये जो चल रही है 2500 की जो राशि है वो बंद भी हो सकते हैं। जी हाँ, बंद भी हो सकते हैं। ये अटकलें लगाई जा रही है, लोगों का कहना है, मानना है, लेकिन ये कब तक चलता है इस पर अभी तक हाई कोर्ट का मुहर नहीं लग पाया है। ध्यान रखिए। अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि झारखंड, यहाँ पे देख सकते हैं बोला जा रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को शिक्षा विभाग से जुड़े एक मामले की सुनवाई है। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए मैया सम्मान योजना के लिए अब तक खर्च की गई राशि की पूरी जानकारी मांगी है। यहाँ पे देख लीजिए पूरी जो जानकारी है वो मांगी गई है। अदालत ने पारित ने से पूछा है कि मैया सम्मान योजना जैसी में सरकार कितने लोगों को डीबीटी के माध्यम से पैसा दे रही है, इस पर कितनी राशि खर्च की गई है। राज्य की मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। तो देखिए इसमें पैसे कितने खर्च किए गए हैं ये हाईकोर्ट ने जो है मांग की है। यहाँ पे मैया सम्मान योजना में
25-2500 की राशि अब दी जा रही है और ये जो है मिलने वाली है। अब तक 5 किस्त की राशि मिल चुकी है और छठी किस्त की राशि सबको इंतज़ार है। लेकिन वहीं पे हाई कोर्ट ने एक तरह से याचिका दायर की गई है हाई कोर्ट में, और ये देखिए रतन देवी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। तो अब जो है अटकलें लगाई जा रही है कि मैया सम्मान योजना बंद भी हो सकती है। लेकिन इस पर अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। ध्यान रखिएगा कि अभी मैया सम्मान योजना बंद नहीं होने वाले हैं, क्योंकि 3 महीने का जो पैसे हैं वो बैंकों को भेजे गए हैं। तो 3 महीने के बाद ही हो सकता है ये सब चीज़ देखने को मिले। हालांकि छठी किस्त की राशि में थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ रहा है ज़्यादा, और 5वीं किस्त की राशि में भी सभी लोगों को इंतज़ार करना पड़ा था। तो पैसे मिलेंगे ये कंफर्म है, लेकिन ये जो राशि खर्च कर रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार, उसकी जो है पूरी जानकारी हाईकोर्ट ने मांग की है। लोगों का कहना है, और हाई कोर्ट में भी जो याचिका दायर की गई है उसमें भी कहना है कि कहीं और का पैसा, किसी और विभाग का पैसा यहाँ पे मैया सम्मान योजना में दी जा रही है, और इसमें किसी और जगह का पैसा का उपयोग एक तरह से समझ लीजिए कि दुरुपयोग किया जा रहा है मैया सम्मान योजना में पैसे देकर। तो साफ जान लीजिए इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है हमें मैया सम्मान योजना में। अगर आगे बात करें तो इस डॉक्यूमेंट के बिना महिलाओं को नहीं मिलेंगे पैसे। देखिए दरअसल हम जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं उसका नाम है आधार कार्ड। जी हाँ, आगे से जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड उनके पास जो है आधार कार्ड नहीं होगा, उनको बैंक खाते में मैया सम्मान योजना की किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिए नई व्यवस्था के अनुसार अब महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड रखना बेहद ही ज़रूरी है। यही नहीं, उनको आधार कार्ड का वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। तो देखिए लगभग आधार कार्ड तो सभी महिलाओं के पास है, तो ये चिंता वाली बात नहीं है। आधार वेरिफिकेशन अगर होगा तो इसमें सभी लोगों का आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे महिलाएं नहीं हैं, लगभग बहुत कम महिलाएं होंगी जिनके पास उनका आधार कार्ड नहीं होगा, वेरीफाई नहीं होगा। तो ये चिंता वाली सबब नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है। आगे देख लीजिए, अगर बात करें कि ये भी किस्त यदि आपको नहीं मिल पाई है तो फिर क्या करना है, क्योंकि देख लीजिए अगर बात करें यहाँ पर ना कि क्योंकि ये पैसे नहीं मिले हैं बहुत सारे महिलाओं को अभी तक। यदि आपको भी मान लीजिए कि एक भी किस्त की राशि नहीं मिली है तो देखिए क्या करना है। देखिए यहाँ पर एक भी किस्त की राशि नहीं मिली है तो यह काम करे। सबसे अहम बात ये देखिए कि यदि आपको एक किस्त की राशि नहीं मिली होगी तो कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकते हैं कि एकल बैंक का खाता ना होना, यानी कि आपने हो सकता है कि ज्वाइंट खाता दे रखा होगा, आपने दो नाम से एक ही बैंक खाता को चलाया जा रहा है, उस प्रकार का अकाउंट दे रखा होगा। तो ध्यान रखिए यदि आपने इस प्रकार से कार्य किया है तो उसको जाकर चेंज करा लीजिए, पैसे आपको जल्द मिलेंगे। दूसरा में अगर बात करें तो सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना, यानी कि आपने जब आवेदन किया था उस समय आपका सफलतापूर्वक यानी कि सही तरीके से आवेदन नहीं हो पाया होगा, इसके कारण भी पैसे हो सकते हैं कि नहीं मिल पाए होंगे। तो आप स्टेटस जरूर चेक करा लीजिए, जाइए बीडीओ ऑफिस, सीओ ऑफिस, और वहाँ जाकर चेक जरूर करा लीजिए कि क्या आपका सही है या फिर नहीं है। तीसरा में अगर बात करें तो 21 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक होना। देखिए बहुत सारी महिलाओं का फॉर्म भरते टाइम 50 वर्ष हुआ था, उससे कम था 2 महीने 4 महीने, तो उनका अब समझ लीजिए कि 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको राशि अब नहीं मिलने वाली है। वेरीफाई होगी, वेरिफिकेशन होगी, भौतिक सत्यापन होगा तो उनका नाम कट जाएगा, उनको पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा में अगर बात करें तो बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय नहीं होना। देखिए सबसे अहम ये भी है क्योंकि बहुत सारे जो महिलाओं का है उनका डीबीटी चालू नहीं है, सक्रिय नहीं है। तो ध्यान रखिए यदि आपका डीबीटी वगैरह चालू नहीं है तो जाकर जरूर डीबीटी वगैरह अनेबल करा लीजिएगा। पांचवा में अगर बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर भौतिक सत्यापन ना होना। देखिए इस प्रकार से भौतिक सत्यापन फॉर्म मिल रहा है सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में, और सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। तो भौतिक सत्यापन नहीं हुआ होगा तो भौतिक सत्यापन करा लीजिएगा। आपको 5वीं किस्त की राशि और छठी किस्त की राशि एक साथ 5,000 मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप जैसे ही कराते हैं उसके बाद पैसे छठी किस्त की राशि मिलेंगे तो आपको 5,000 एक साथ मिलेंगे। अन्य अगर बात करें छठा की तो अन्य खाता में पैसा जाना। देखिए कुछ लोगों को अन्य खाते में पैसे जा रहे हैं, खुद के अपने खाते में पैसे चले जा रहे हैं डीबीटी के माध्यम से, उनका किसी और बैंक में डीबीटी लिंक है तो उसमें भी पैसे जा रहे हैं। और ये एक और है अन्य खाता में पैसे जाना, तो आप
किसी और के बैंक खाते में भी पैसे चले जा रहे हैं, क्योंकि सीएसपी वाले यहाँ पे बहुत सारे गड़बड़ी करके रखे हैं और अपने समझ लीजिए कि सगे संबंधी के बैंक अकाउंट नंबर डाल दिए हैं किसी और के जो है फॉर्म में। तो ध्यान रखिए, चेक जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी सुधार के लिए आपको अगर बात करें तो इन सभी डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड, दूसरा में राशन कार्ड, तीसरा में बैंक पासबुक, चौथा में बात करें अगर हम लोग तो यहाँ पे वोटर कार्ड। ये 4 चीज़ें लग सकती हैं, ध्यान रखिए। और ये 4 चीज़ें लेकर जाइए, फोटोकॉपी लेकर जाइए और अपने प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय में इसकी सुधार जरूर करा लीजिए। आज के लिए इतना ही। कुछ भी अपडेट आता है, पैसे जैसे ही आते हैं मैं आपको अपडेट करना शुरू कर दूंगा। चैनल को जरूर कर सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।